स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। ग्राम पांज निवासी दुर्घटनाग्रस्त परिवार के लोग आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे कलेक्टर के पास, सुनाई अपनी व्यथा। जनसुनवाई के दौरान 1 माह का भारी भरकम विद्युत बिल से हैरान परेशान व्यक्ति पहुंचा प्रशासन के पास, की न्याय की मांग। और पारिवारिक समस्या से परेशान कृष्णा प्रजापति पहुंची न्याय मांगने कलेक्टर के पास, सुनाई आप बीती। अब खबर विस्तार से। ग्राम पांज निवासी प्रजापति और अहिरवार समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 2 माह पूर्व कुआखेड़ी के पास एक्सीडेंट में रोहित अहिरवार उम्र 17 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी, जो कक्षा 10वीं का छात्र था, और राम कुमार प्रजापति उम्र 16 वर्ष का दुर्घटना में इलाज के दौरान गहरी चोट के कारण एक पैर काटना पड़ा, जिसका इलाज भोपाल में चल रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दोनों पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से न्याय की मांग की है और आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ भाई कहाँ रहती हैं आप? हम तो साफ मेहनत गए थे, हम घर पे नहीं। पाँच रहते हैं। तो क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? कुछ हम तो घर पे ही नहीं थे, बेटी स्कूल गए थे। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो ट्रैक्टर से भाई। तो आपके बेटे का नाम क्या था? रोहित। कितनी उम्र थी उसकी? 16 साल को। खत्म हो गया वो? खत्म हो गया। प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम पांज। ये जो बच्चा है कौन है आपका? पुत्र है हमारा छोटा। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल की। क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हो गया है। कब? स्कूल से आ रहे थे 25/11 में इसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि 2 माह होने जा रहे हैं। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में कोई चालान पेश नहीं किया पुलिस ने, कार्रवाई कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से। थाने का मामला है? देहात थाना विदिशा, सिविल लाइन। ट्रैक्टर ट्राली कौन सी थी? ट्रैक्टर ट्राली सोनेल का ट्रैक्टर था, वो बंद हो गया था, उसको भी निकाल दिया गया है। कौन चला रहा था उसको? उसको मालिक का लड़का था। जानते हैं आप उसको? नहीं, उसको हम नहीं जानते हैं इस समय। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हम उसको सहायता चाहते हैं सर उसकी, हम उसमें कुछ ही कार्रवाई में उसको पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। एक्सीडेंट में क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ जो पैर कट गया साहब, एक साथ में लड़का था वो खत्म हो गया, जो पप्पू अहिरवार का था वो साथ में उसके पालक, वो खत्म हो गया शासकीय अस्पताल में आकर के। उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र 16 साल की थी। हाँ, वो क्या पढ़ता है? 10वीं में पढ़ता था, जी 9वीं में पढ़ता है राम कुमार। तो ये कहाँ से आ रहे थे? स्कूल से आ रहे थे 4:30 बजे करीब की बात है सर जी। 2 महीना पहले? हाँ, 2 महीना पहले के ऊपर। जिला अस्पताल प्रांगण के वाहन स्टैंड पर 2 और 4 पहिया वाहन खड़े होते हैं। वाहन स्टैंड पर वाहन मालिकों व ठेकेदार के बीच विवाद की स्थिति का नजारा सामने आया। देखिए आप अस्पताल प्रांगण का नजारा। गाली क्यों पकड़ा होते? भाई तेरे को नाम ले गाली दी? पार्किंग वाला को बोल के दीजिए। 1 मिनट रुको, किसी को बोलना नहीं ना, मैं लाइव चला रहा हूँ तुम्हारी दीदी। 2 गाली कम दे रहा है। यादव। सुरम जी कहाँ पर आप कार्य करते हैं? मैं यहीं पे काम करता हूँ। कहाँ पर? ये पार्किंग पे। कौन सी जगह पर? ये सरकारी अस्पताल। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? सर ये आते हैं और ये गांव से और जो कुछ आकर तुरंत गाली देते हैं। इनसे अपन 5 रुपये मांगते हैं, अपना ठेका है यानी अपने सेठ जी का, तो अपन से 5 रुपये मांगने भी अपन को गाली बकते हैं। तो ऐसे में दिन भर में कितने लोग? सर कम से कम 15 से 20 जने। तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं या यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे आप इस संबंध में शिकायत करते हैं क्या? नहीं करी हमने। अभी जो वर्तमान में जो एक अभी गाड़ी वाले आए गाली बक रहे हैं, इससे पहले एक और आया था, वो हेड साहब थे, वो भी अभी बोल देंगे अंदर चौकी में, वो भी ऐसी गाली बक रहा था। कोई कार्रवाई नहीं होती? सर अपन उनसे लड़ते हैं तो अपन पे कार्रवाई होने के लिए तैयारी रहती है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई जिला पंचायत में आयोजित हुई। वहीं ग्राम त्योंदा से आए बिजली उपभोक्ता ने बताया
कि उसका एक माह का बिजली बिल 34,000 रुपए के लगभग आया है। विद्युत बिल की समस्या से हैरान परेशान व्यक्ति ने समस्या निदान की मांग प्रशासन से की है। मेरा नाम देवी सिंह कुशवाहा है, त्योंदा का रहने वाला हूँ। जी मेरे पिताजी हैं। तो साल भर में साल के पहले आया था 61,000 रुपये, तो इन्हें तोड़ फोड़ किया 11,400 कछू रुपये में। अब ये इस महीने में जनवरी में बिल दे दिया इन्हें 34,400 से ऊपर है। तो घर में कितने मकान कितना बड़ा और कितने? हमारे सर 6 कमरे हैं, बस 6-7 सीएं पहले जलती हैं, एक बाहर जलती है, एक कमरे में जलती है। कितना किराया, कितना बिल आया अभी आपको? हमारा बिल आया 34,400 कछू रुपये। कितने महीने का? एक ही महीने का, जी महीने का। अभी आपने शिकायत करी, क्या कह रहे हैं? कहने लगे कि जी बिल ले जाओ, इसमें मेरा नंबर डाला है, उधर अधिकारी से जाके बात करवाना। कौन से? अब जो भी हो, हम पढ़े लिखे नहीं, त्योंदा पे। कब से परेशान हो रहे हैं? हम तो साहब 2-3 साल से परेशान हो रहे हैं। ये साल की राहत मिली थी, ये दोबारा फिर हो गई। हम किसान, ये जो बिजली का बिल आया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुधार हो साहब, सुधार हो जाए। कितना आया बिल आपका? ये 34,000 तो बता रहा है। कितने महीने का होगा ये बिल? 1 महीने का। बड़ा बाजार निवासी कृष्णा प्रजापति ने पारिवारिक समस्या के चलते कलेक्टर से मिलकर अपनी परेशानियां जाहिर करते हुए न्याय की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि शिक्षा विभाग में पदस्थ उसके ससुर की मौत हो गई थी। मृत्यु उपरांत उनके बड़े बेटे को नौकरी मिलना थी, लेकिन बाद में उसके पति की भी मौत हो गई। तब देवर को नौकरी मिल गई। देवर ने सरकारी पैसा सहित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। पीड़िता ने न्याय की मांग कलेक्टर से की है। और भाई तुम्हारे देवर है, उसकी पोस्टिंग है, तो तुम क्यों उसको तंग कर रही हो? उसके आपको बनी हो गई? फिर अब क्या चाहती हो? तो सर अब हमारी तो सहमति कुछ लगती नहीं परिवार को। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। कब हुई इनको बनती है? कृष्णा प्रजापति। कहाँ रहती हैं? जी मैं विदिशा की रहने वाली हूँ, पर मेरे पति 2017 में शांत हो गए हैं, तो हम अभी मायके में रहते मंडीदीप में। में सर्विस करते थे आपके पति? पति नहीं करते थे सर्विस हमारे ससुर करते थे। हाँ, पति तो मजदूर थे, पर हमारे ससुर नौकरी करते थे, शिक्षा विभाग में थे, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति होना थी। उसी बीच हमारे पति की हो रही थी, लेकिन वो शांत हो गए हैं। तो हाँ, तो अब उनकी अनुकंपा फिर हमारे देवर को मिली है, राजेश प्रजापति को अनुकंपा नियुक्ति, पर 5-6 महीने हो गए, हमें पता नहीं था। हम तो मायके में रहते हैं, अभी पता चला। तो ये है कि उसने पैसे भी ले लिए, GPF, ग्रेजुएटी, GPF जो भी मिलता है ना, PF वगैरह, वो पैसे भी ले लिए, अनुकंपा नियुक्ति भी ले ली। यहाँ घर में भी पूरे में वो ही रह रहा है, और हमें तो निकाल दिया 4-5 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 लड़कियां हैं, एक ये छोटी है, एक इससे बड़ी है। देवर का नाम क्या है? राजेश प्रजापति, जिसको अनुकंपा नियुक्ति मिली है। एक देवर और है जितेंद्र करके, वो उसकी अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारा है। कलेक्टर से मिले, क्या कह रहे हो? कलेक्टर सर वो ये बोल रहे हैं कि दिखवाएंगे, पर हम वहाँ गए थे, DO ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि बहू बहू की कोई सहमति नहीं लगती है। ऐसा होता है क्या? क्रांति चौक स्थित स्वर्गीय रमादेवी भार्गव की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज को 2 पंखे भेंट किए गए। आज मेरा मोहित चौबे जी, आज कहाँ डोनेट किया है? क्या डोनेट किया? जी गिरीश भार्गव जी की माता जी की स्मृति में श्री रामदेवी भार्गव, स्वर्गीय श्री रामदेवी भार्गव, उनको अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में पंखे डोनेट किए गए। मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर का उद्घाटन उपरांत शहर के वरिष्ठ कपड़ा व्यापारी घनश्याम बंसल द्वारा 50 कंबल बढ़ती ठंड से बचाव हेतु मरीजों को भेंट किए। जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी का योगदान भी रहा। इस मौके पर SDM गोपाल सिंह वर्मा, CMHO अखंड प्रताप सिंह सहित अस्पताल प्रबंधन भी उपस्थित रहा। अच्छी रहती है सर। आप बोलिए, आप भी। अरे वो लिया, सामान लिया।
हाँ वीडियो समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि चिकित्सा विभाग द्वारा विदिशा में बहुत सुंदर और व्यवस्थित कोरोना कोविड सेंटर का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वहाँ कंबल और बेडशीट की दिक्कत है। मैंने प्रातःकाल ही डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उनसे निवेदन किया कि मैं इस अवसर पर 60 कंबल और 60 बेडशीट देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने सहृदयतापूर्वक उसकी स्वीकृति दी और उसको हम यहाँ अमली जामा पहना रहे हैं। और बंसल परिवार की ओर से एक ये छोटी सी भेंट समाज के लिए जिला चिकित्सालय को कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय और जिला प्रशासन हम सबकी सुरक्षा के लिए जो प्रयास कर रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हम सबको स्वस्थ रखते हुए इसी प्रकार संबल देता रहे। जय हिंद। मेडिकल कॉलेज में किस तरीके का किया, किनके माध्यम से किया, क्या कहना चाहिए इस बारे में? आज जो मेडिकल कॉलेज में कोविड केयर सेंटर जो बनाया है विदिशा में, उसमें 60 पलंगों की व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा पूरे अपने CMHO साहब हैं, पूरी टीम के लिए। तो उन्होंने हर पलंग पर मतलब 2 पलंग पर एक नर्सेज की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है। 2 पलंग पर एक हमारी बहनें खड़ी हैं यहाँ पर और पूरी नर्सेज की व्यवस्था, पूरे डॉक्टरों की व्यवस्था है। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे व्यापार महासंघ के महामंत्री सम्मानित घनश्याम बंसल जी, उन्होंने बहुत पुनीत काम किया है। उन्होंने अपने खुद अपने पैसे से और कंबल और बेडशीट देने का काम किया है। 60-70 कंबल दिए हैं, बेडशीट दी हैं। बहुत अच्छा पुनीत काम है। अगर समाज सेवा में ऐसे लोग अगर काम करते रहें तो वास्तव में दीनहीन गरीबों की जो सेवा है नर में ही नारायण है। अगर उस बात को अगर हम लेकर चलेंगे तो वो घनश्याम बंसल जी ने बहुत अच्छा काम किया पुनीत। मैं उनके लिए शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारे पूरे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए क्या है कि दिन प्रतिदिन कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इसकी पॉजिटिविटी रेट जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए कोविड केयर सेंटर चालू करना बहुत ज़रूरी था। इसको हमने स्टार्ट किया है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है लेकिन ये पूरी तरह हमारे आधिपत्य में रहेगा। हमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, हमारे पास कोई बजट नहीं था, उसके बावजूद हमने इसको चालू किया जिसमें मेडिकल कॉलेज का सहयोग मिला और बंसल जी का सहयोग मिला। जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हाँ चद्दर कंबल, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट थे हमारे पास उनके लिए चद्दर को कंबल देना हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि बजट नहीं था, ऊपर शासन से मांगते, इससे पहले ही हमें उपलब्ध करा दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ बंसल जी का कि उन्होंने सही समय पे हमें ये सब दिया और धन्यवाद देता हूँ तुरंत सिंह जी का जो इस आए मार्गदर्शन में उन्होंने व्यवस्था देखी और उम्मीद करूँगा जब भी हमको कोई ज़रूरत होगी तो हम इनसे मार्गदर्शन लेंगे और सहयोग भी लेंगे। यहाँ पर बंसल परिवार द्वारा जो जिला अस्पताल को सहयोग किया गया इसके बारे में बंसल परिवार को ये कंबल दान करने के लिए और बेडशीट दान करने के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिला प्रशासन की ओर से। और यहाँ पर आज जो मुख्य कार्यक्रम था वो यह है कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा ये 2 विंग हमें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें CMHO साहब के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही 60 बेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही 60 बेड के ऊपर 30 नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टर्स की जितनी आवश्यकता है उतने डॉक्टर्स के स्टाफ यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसको पूर्ण रूप से आज से CCC सेंटर यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका संधारण CMHO साहब ही करेंगे। और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग ली हुई है, यहाँ पर मरीज आएंगे। मैं जब भी कभी कोई चीज़ शुभारंभ होती है तो उसकी सफलता के लिए जो है प्रार्थना की जाती है। मैं भी इसकी सफलता की प्रार्थना ऐसी करती हूँ कि यहाँ कोई मरीज आए ही ना, कोरोना फैले ही नहीं, तो मरीजों को इसकी आवश्यकता ही ना लगे, ऐसी हमारी मनोकामना। लेकिन फिर भी यदि मरीज आते हैं तो यहाँ पर उनका प्राथमिक रूप से उपचार होगा। यहाँ 18 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है और शेष 42 बेड साधारण है। इसके बाद यदि किसी की स्थिति बिगड़ती है तो यही मेडिकल कॉलेज में जो कोविड के लिए हमारी विंग ऊपर बनी हुई है उसमें मरीज को यहाँ से भेज दिया जाएगा। यदि गंभीर स्थिति होती है तो वहाँ उसका पूर्णतः उपचार किया जाएगा। और आज से कोरोना की लड़ाई में जो है यहाँ पर पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है और जिला स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके साथ कर ली गई है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आदरणीय तोरण सिंह जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं हमारे, हम उनको धन्यवाद देते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं कि वो यहाँ पधारे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला ने
परेड ग्राउंड की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन अनुसार ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सामने वो घर वहाँ ऐसे निकल नहीं का जो हॉल है उसी में उसमें मंच ऑलरेडी बना है, चेयर है। भैया यारो सब छाप देना कि मैडम मुरम डलवाना रोलर चल रहा है। अब कौन क्या चलवाएगा, जो हर साल कराता मुझे नहीं मालूम, करा लीजिए। कि आज जो है गणतंत्र दिवस समारोह की जो तैयारियां हैं उसकी तैयारियों के लिए हम मैडम हमारे ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हैं और उसी की तैयारियां की परेड होना है, ग्राउंड की तैयारी, परेड की तैयारी एवं अन्य जो भी तैयारियां हैं होनी है, उसी की प्रारंभिक व्यवस्था की हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए समर्पण सेवा समिति द्वारा रक्तदान किया गया, जो जरूरतमंदों के काम आएगा। ब्लड बैंक की संचालिका से हुई बात। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। जी, यहाँ पर वर्तमान में ब्लड की क्या पोजीशन है? क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और कैंप नहीं हो रहे तो अभी ब्लड की तो काफ़ी शॉर्टेज है और हमारे पास थैलेसीमिया पेशेंट्स बहुत आते हैं तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा ही है अभी। जैसे अगर बात करें प्रतिदिन लगभग कितना यूनिट से डोनेट किया जाता है, कितनी? 20 के आसपास ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 20 के आसपास जाता है, सप्लाई हो जाता है, लेकिन अभी तो काफ़ी शॉर्टेज है। क्या उम्मीद करती हैं आप शहर की जनता से? ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें जिससे कि हम जो जिनको नहीं मिल पाता है, जिनका कोई नहीं, अनाथ है, थैलेसीमिया, उन लोगों को हम लोग मदद कर पाएँ, जान बच जाए उनकी। ऐसे में अगर कहीं भगवान न करे एक्सीडेंट हो, ऐसे में अगर जरूरत पड़े तो किस तरीके से मदद करेंगे? संस्थाओं से हम करेंगे अप्रोच की लाएं वो लोग ब्लड हैं काफ़ी अपने रक्तदान रक्त सेवक की कर। राजेश जैन जी, संस्था का नाम बताएं। संस्था समर्पण। जी, आज यहाँ पर जो ब्लड डोनेट किया है आप लोगों के माध्यम से, किस उद्देश्य को लेकर किया? यहाँ पर आज अनिमेश जैन ने अपने जीवन का पहला रक्तदान यहाँ करा है। चूँकि ठंड का समय है और रक्त की वर्तमान में ब्लड बैंक में बहुत समस्या है, तो यहाँ पर अनिमेश जैन ने अपना पहला रक्तदान करा। और मेरी विदिशा वासियों से अपील है, क्योंकि ठंड है लेकिन मरीज यहाँ बढ़ रहे हैं, तो अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान कर यहाँ ब्लड बैंक में थोड़ा जो रक्त कम है, तो मैं आह्वान करता हूँ सबसे, बाकी संस्थाओं से करता हूँ कैंप लगाएं, 10-10, 20-20 लोग आके कम से कम 200 यूनिट रक्तदान यहाँ हो जाए तो आने वाले समय में मरीजों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। आज की खबरों को देते ही पर विराम, आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।